ये देख सकते हैं, जाने दे जाने दे। सुबह का टाइम है और 4:40 हैं और हम लिथरार रोड से कोटी सतिया की तरफ सफ़र कर रहे हैं। इतनी सुबह सफ़र करने की बहुत सी वजूहात हैं। एक तो सुबह गर्मी कम होती है, दूसरा ट्रैफिक भी मामूल की होती है और आप पुरसकून हो कि नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो रोड की कंडीशन ठीक थी, लेकिन अभी जब से गवर्नमेंट की तरफ से इसको न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट बनाया गया है, यहाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर टूरिस्ट स्पॉट बनाने के साथ साथ टूरिस्ट को यहाँ तक रसाई हासिल करने के लिए एक अच्छी रोड भी प्रोवाइड करना शामिल है। बस उसी प्रोजेक्ट को पाए तक मील तक पहुँचाने के लिए काम स्टार्ट है। कोटली सतिया पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िला मरी की एक तहसील है। इसका नाम पहाड़ी कस्बा कोटली और सती कबीले से लिया गया है। ये ज़िली तकसीम जोग्राफिया तौर पर मरी और कहोटा की पहाड़ियों का एक हिस्सा है। इसे 1990 की दहाई में दोनों सब डिवीज़न में से यानी कि मरी और कहोटा में से 40 गाँवों को तोड़कर सब डिवीज़न करार दिया गया था। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 1,19,312 है। इस इलाके का तारीख़ी और रवायती शाही कबीला जंजुआ है। दूसरे दनियाल, खेटवाल, अब्बासी और सती हैं। कोटली सतिया में रहने वाले दीगर कबाइल के मुकाबले में सती कबीला अक्सरियत में है। कोटली सतिया ज़िला मरी की एक तहसील है। 1990 से पहले ये तहसील मरी का हिस्सा थी। इस तहसील के क़याम में तहसील कहोटा के कुछ इलाके भी इसमें शामिल थे। ये इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूर दरियाई झेलम के किनारे वाक़या है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर सामने वाले इलाके जैसे कि ज़िला बाग, रावलाकोट और पलंदरी को भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। दरियाई झेलम कोटली सतिया बलोट सतिया को आज़ाद कश्मीर से अलग करता है। इस्लामाबाद से 44 किलोमीटर दूर कोटली सतिया के रूट पर यह मकाम आता है जिसको नीला संद कहते हैं, जिसका मतलब है नीले पानी की आबशार। ये हरियाली, लंबे दरख्तों और वसीह सरसब्ज़ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये एक छोटी आबशार है। यहाँ का पानी कुछ इस तरह हुआ करता था। यही वजह है कि इसको नीला संद कहते हैं, लेकिन अब इस आबशार की वो रंगत नहीं रही। दूसरा, इस जगह पर्सनली मुझे खौफ आता है क्योंकि इसकी गहराई का किसी को अंदाज़ा नहीं। यही वजह है कि जब लोग यहाँ नहाते हैं कब गहराई में चले जाएं पता नहीं लगता, और इसी वजह से यहाँ बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। मेहरबानी करना यार, रिस्ट्रिक्शन लगेगी। मर कितने खराब हो गए ना मिले नहीं आज भी बात काफी थी। साफ हो जाएगा एक कपड़ा नहीं साफ हो जाएगा। ये इलाका देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये सारे चिड़ के दरख्त हैं और कितनी कसीर तादाद में है। आप देखें मरी में अक्सर जो है ना दरख्तों को काट दिया गया है ना, यहाँ पे इतना कोई नेचर को जो है वो नहीं किया, नुकसान नहीं पहुँचाया लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे आबादी नहीं है, वो है गांव है, वहाँ के लोग जो है रिहायशी जो हैं वो रहते हैं। तो जो ज़रूरत की लकड़ी है वो जाहिर सी बात है वो तो इनको चाहिए होती है आग वगैरह जलाने के लिए, तो वो यहीं से ही वो हासिल करते हैं। अगर आप कोटली सतिया विज़िट करें तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप जंगल होटल से नाश्ता ज़रूर कीजिएगा। इनका नाश्ता बहुत ही लजीज है और ये जो ट्रायंगुलर शेप के यूनिक पराठे हैं इनका टेस्ट भी बहुत यूनिक है। मैंने इनकी दाल का भी बहुत सुना है कि बहुत टेस्टी है, लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन वो दाल नहीं बनाते तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया। ये कह रहे हैं आपका मेरा मोबाइल का मुकाबला नहीं यार, मुझे ये बना दे दो। क्यों ऐसा आपने क्यों किया? पराठे ट्रायंगल शेप में। कितने पैसे हो गए? पैसे में पूछता था कि कोच का एक और ठीक है दुकान। अच्छा मैं सुबह 10 की दुकान है। ये हम तो आगे नहीं आगे नहीं आगे ऐसे बहुत आगे ये ना पीछे ले रहे थे फिर कोच की दुकान ये भी है भाई ये यार से पूछते ना है वो बढ़िया कोच की दुकान है।
पहाड़ी नजर आ रही है ना, ये पाकिस्तान के स्थिति है, यहाँ दरमियान में दरिया है, अभी हम मौजूद हैं कोटली सतिया के बाज़ार में। ये वो जगह जहाँ से हम आए हैं और हमने ये इस तरफ जाना है। यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे हैं क्योंकि गोश्त लेना है हमने, इसके बाद जो है वो सामान हमें मिलेगा नहीं। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। ये ऊंचे ऊंचे दरख्त और ये सरसब्ज़ पहाड़ यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। आपने कोहटी पहुँच के किसी से पता करना है कि दरमियान वाटरफॉल किस तरफ है, अगर आपको गूगल मैप या गूगल अर्थ से रूट का सही से पता नहीं लग रहा। मेन रोड से नीचे दरमियान वाटरफॉल तक हार्डली आपके 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन ये सारा ट्रैक उतराई है और आपको ऑफ रोडिंग करनी है, तो गाड़ी की कंडीशन सही हो तभी यहाँ नीचे लेके जाएं, वरना रोड पे ही पार्क कर लें और पैदल विज़िट कर लें, कोई इशू नहीं होता। पहली दफा बैठा है ना, पहली दफा बैठा ख्याल है। मैं गलत जगह जान दे मुझे भैया, जितने भी जान जान मारी क्यों दियो ना थोड़ी। ये बिल्ला बिल्ला को भेज के खा गए, ये भी खा लें। मैंने क्या कहा, हम पहले जाएंगे दोस्त के फार्म हाउस, क्योंकि हम कुछ घंटे ही सोए हैं और नींद पूरी करने के बाद ही हम जाएंगे दरमियान वाटरफॉल। वो आगे देखिए, उससे जाने दे जाने उस चीज़ में आपने ट्रैक भी स्टार्ट करें। ड्राइवर साहब बहुत थके हुए हैं, एक तो पूरी रात सोए नहीं हैं, ऊपर से ड्राइविंग कर करके थक गए हैं, और जीप को चलाना कोई आसान काम नहीं। हाँ जी सत्य जी, खाना बना रहे हो हमारे लिए? बस जी सर, क्या करें, मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है। अभी हम जा रहे हैं नीचे, आबशार है तो ये खाना पक रहा है, दरवाज़ा वगैरह बंद कर देते हैं, थोड़ी देर तक हम आते हैं जब तक ये पकेगा। तो ये किस तरह बंद होता है, बाकी सारी चीज़ें इधर ही पड़ी हुई। ये बाकी दरवाज़ा बंद करने हैं। सामान हमारा इधर ही पड़ा हुआ है रूम में। हैं, बाकी सारी चीज़ें इधर ही हैं। ये अभी हम आए हैं हसन भाई के घर में, ये इनका गांव है, और ये जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये इनका घर है, और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत जगह पे है। आज थोड़ी सी जो है धूप निकले, इसकी वजह से गर्मी है। लास्ट टाइम जब हम आए थे मौसम बड़े मज़े का था, यहाँ पे अभी भी बहुत मज़े का है। इनके इलाके में आगे पहाड़ से नीचे जाए ना आबशार बहती है, अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो आप अभी जो है उधर वो दिखाते हैं हम आपको। ये अभी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, सबसे मुश्किल जो है वो चीज़ ये है। हम तो फिर भी चले, वो हैं इतने मोटे नहीं है सेहत के लिहाज से, आसानी से चढ़ जाएंगे। मसला ये इनको होता है, ये जो सामने मुजाहिद भाई जा रहे हैं ना, और ये अभी पीछे हसन आ रहा है। फिलहाल ज़रूरत नहीं है। गाड़ी को मसले हैं वो तो लिहाज हो जाएगा ना। अब देखो वो अपने साथ करने का काम कह रहा है।
جیپ ہم نے یہاں پہ روک دیا ہے کیونکہ یہاں سے نیچے جو ہے راستہ نہیں ہے گاڑی لے کے جانے کا. اب یہاں سے اب نیچے جائیں گے تو پیدل جائیں گے. یہ اس طرف نیچے کی طرف ہے. ابھی ہم بالکل یہ نیچے تک آ گئے ٹریکنگ کر کے. اور یہ سامنے جو ہے نا یہ آگے جا کے واٹر فال آگے ہے اور یہ پانی جو ہے یہاں سے جا رہا ہے فلو ہو رہا ہے. یہ ابھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن حکومت کی طرف سے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. تو جب ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے وہ جو سامنے شاپ ہے وہ نہیں تھی. ابھی وہاں پہ بھی انہوں نے شاپ بنا دیا. سو سورس آف انکم یہاں کے لوکل کے لیے بن گئی ہے نا. ظاہر سی بات ہے جب ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنتی ہے سب سے بڑا فائدہ لوکلس کو یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایک سورس آف انکم بن جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جہاں پاکستان میں جس بھی اسپاٹ کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کنسیڈر کر لیا جاتا ہے وہاں پھر تباہی پھیر دیتے ہیں نیچر کی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں اگر لوگوں کو جیسی پتہ لگے گا اس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے بارے میں تو یہاں ہوٹل بننے لگ جائیں گے جس کی وجہ سے جو نیچر کی خوبصورتی ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا پتہ اگلے سالوں میں آپ کو دیکھنے کو نہ ملے. یہاں کوئی آئے یہ جنگلات نہ ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پھر یہاں پہ جو ہے لوگوں کے سہولیات کے لیے جو ہے نا ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو نیچر کو وہ کرنا پڑتا ہے. ہٹو ٹائٹ میرا ٹراؤزر ہے بھائی اس کے پاس. لائف جیکٹ بھی دیتے ہیں یہ لوگ. اچھا پانی ٹھنڈا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں گر جائے گا. ہاں جی تصیب بھائی پھر کیا ارادے ہیں آپ کے؟ عارشہ اے عارشہ زکام ہوئی اس میں گرمی نہ ہائے سون میرا تو پیر مارا یار. اوے لالا ڈوب گئے.
अरे बड़ा फिट बने भाई बाकी यार नरम हो गया बिल्कुल ही। इसको ऐसे ही रुक जा तेल निकाल दे टाइम दिया ना थोड़ा बेहतर हो गया है। तेल दो राणे यार तेल निकाल दे ना, जितना ज्यादा हमारे इस्तेमाल करनी है ना। एक मिनट गैस ये थोड़ी जगह नहीं वो ये क्यों निकाल रहे हो आप? यार फिर भी इसको ना फ्राई करने के लिए जो तो ये बाद में डालोगे दोबारा? नहीं हाँ बहुत है चलो की जरूरत नहीं। माशाल्लाह से रेडी हो गया है। टेस्ट किए कि नहीं? चलो अल्लाह करे बेहतर हो। ये गोश्त बड़े जबरदस्त है बहुत है राणे कई बार में बाद गिट्टी नहीं देती सारा ख्याल से बिस्मिल्लाह मुझे गला सामने एक रुको जी, बिस्मिल्लाह करो आप। एक रुको जी, ज्यादा बैठो ना, बैठो रुको। भी आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा काटते नहीं पूरे जी चलें जी, अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। अभी बारिश हुई है, बड़े मज़े का मौसम हो गया है। सुबह थोड़ी गर्मी थी लेकिन अब हमने जाना है, लेट हो गए हैं काफ़ी, शाम का टाइम है। मज़ा आ रहा है हारिस हैं? जितने लोग हमें देख रहे थे ना शौक से, सारी नज़र उतर गई है बारिश से।